Assalamu alaikum and welcome to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and of course sponsored by Zameen.com. इमरान अली खान, ज़िशान अली खान, इन दोनों ने इसको 2006 में फॉर्म किया और उसके बाद ये 5,500 एम्प्लॉयज़ लेके आए। 55 लाख इनकी वेबसाइट्स पे हिट्स हैं। 20,000 से ज़्यादा इनके जो आपके जो एजेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। 2014 में इन्होंने अपने आप को रिवैम्प किया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, वर्चुअल रियलिटी लेके आए और फिर 2018 में इन्होंने ज़मीन डेवलपमेंट फॉर्म किए। इन्होंने बड़े एक्सपोज में हिस्सा लिया, 10 एक्सपोज इन्होंने पाकिस्तान में किए, अब 3 इन्होंने बाहर किए, चौथा अभी इस महीने आप देखेंगे कि पाकिस्तान में। इन्होंने इनकी जो पेरेंट कंपनी है EMPG, उन्होंने OLX, बहुत बड़ा नाम है, उसको एक्वायर किया और अब ये $1 बिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी है। वेल डन ज़मीन.com, वेल डन। अब बात आती है वेल डन इंडिया या वेल डन श्रीलंका। कल हमने इस पर बात की थी और मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। कल जो सलीम मलिक ने और अब्दुल रऊफ़ ने बात किया था, ये ज़रा क्लिप देखिए, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ये हुआ क्या। दिखाएं जी ये क्लिप कि मैच की क्या प्रेडिक्शन करेंगे। देखिए, मुझे तो श्रीलंका लग रहा है कि जीतेगी। इंडिया गो के बहुत अच्छी टीम है मगर मेरी फेवरेट श्रीलंका है। देखिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है वही मैच जीत रही है, तो इसमें अब श्रीलंका को एडवांटेज मिल गया कि टॉस जीत कर उन्होंने पहले बॉलिंग की और सेकंड बैटिंग करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि श्रीलंका। ओके, क्विक आंसर, स्ट्रैटेजी भी जाना है या ट्रेंड पे जाना है? देखें, फ़िलहाल तो ट्रेंड पे जा रहे हैं। ट्रेंडिंग क्यों जी? स्ट्रैटेजी भी अगर देख लें तो उनकी बॉलिंग वीक है। बॉलिंग वीक है, ये मैं अब आपको बता दूं, ये हमारे कल एक्सपर्ट्स ने इसकी प्रेडिक्शन की थी और जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं बताता हूं कि माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस, नॉलेज वो आपके सामने है। और कल जिन्होंने बात की थी, बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा कि उनकी बॉलिंग वीक है। बिल्कुल हमने देख लिया, सलीम मलिक ने बड़ा क्लियरली कह दिया श्रीलंका वाज अप देयर। अब आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली सलीम और रऊफ, वेल डन, गुड प्रेडिक्शंस। हुआ क्या है हिंदुस्तान को, हुआ क्या है? देखिए, हिंदुस्तान ना मेरा ख्याल है उनकी जो सिलेक्शन है ना, जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं टीम को, सिलेक्शन कमेटी होती है हर टूर्स पे, मेरा ख्याल उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही। आप देखें, एक तो उनके पास बॉलिंग बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रही कि 2 फ्लिप बॉलर ना होने की वजह से उनकी बिल्कुल वीक बॉलिंग लग रही है। जो हम कल भी कह रहे थे कि इंडिया जितना मर्ज़ी स्कोर कर जाए, उसको डिफेंड करने के लिए उनके पास बॉलिंग नहीं है। ये हम बार बार ये कह रहे थे और आपने देखा वही हुआ कि इंडिया डिफेंड नहीं कर सका, क्योंकि उनके पास सिवाय वो जो सरदार है अर्शदीप, उसके अलावा वो इंडिया को एक बहुत अच्छा उसने बॉलर पैडों पे काफ़ी मारी है। नहीं, वो यॉर्कर बड़े अच्छे कर रहा है। वो एक इंडिया को एक बॉलर मिला है जो जिसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ देखें सिलेक्शन का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही। इन्होंने हुदा को खिलाया। हुदा IPL के उसके मैंने मैचेस देखे हैं, वो ऊपर बैटिंग करता है, नीचे उससे वो बड़ी हिट नहीं मार सकता। अब इंडिया सिलेक्शन इसलिए गलत कर रहा है कि हुदा की जगह अगर ऊपर नहीं बनती तो उसकी टीम में भी जगह नहीं बनती। आप उसकी जगह कार्तिक को खिला लें जो कीपिंग भी करता है और नीचे बड़ी हिटें भी मार सकता है। गो के वो नीचे वो खेलता है मगर बड़ी हिट मार सकता है। तो एक तो इंडिया मेरा ख्याल बिल्कुल ही बुखला गया हुआ है कि उससे सिलेक्शन भी नहीं ठीक हो पा रही। तो ये देखें, ये जो जब आपकी सिलेक्शन गलत होनी शुरू होती है ना, तो फिर टीम आपकी नीचे जाना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया जब तक उनकी सिलेक्शन ठीक नहीं होएगी, लड़के फिट नहीं होएंगे, इंडिया स्ट्रगल करेगा। इंडिया वापस जा सकता है? जी बिल्कुल, इंडिया क्यों नहीं वापस। आपका कहाँ? मेरा मतलब जहाज़ में नहीं, इस टूर्नामेंट फाइनल में आपका मतलब है? फाइनल में तो मेरा ख्याल है 2 टीमों को जहर दे दें तो फिर ही जा सकता है, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका। यही है, उसके अलावा तो कोई चांस नहीं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब आपने एक बात की थी, मेरे दिमाग में वो रही है, मैंने उसको ऑब्जर्व भी किया था। आपने कहा था कि ये जो पांड्या है ये बड़ा शॉर्ट पिच गेंदें कर रहा है और इसने की है यहाँ शॉर्ट पिच अगेन क्रूशियल टाइम के ऊपर। देखिए,
इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। नसीम भाई को बहुत क्रेडिट दूंगा क्योंकि मैंने काफ़ी लेजेंड्स के साथ काम भी किया, क्रिकेट पे एक्सपर्ट ओपिनियंस भी दिए हैं, मगर जिस तरीके से हम यहाँ पे मैं इनको देख रहा हूँ, जिस तरीके से इनकी प्रेडिक्शंस हैं, जो विकेट के बारे में जो एग्जैक्टली ये बता रहे हैं और जो मैच की प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके अलावा जो टीम सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल कि इनका जो नॉलेज है क्रिकेट का आउटस्टैंडिंग है। मैंने बहुत कम ब्रेन देखे हैं इस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट में जिनको इतना डीपली नॉलेज है किसी भी चीज़ का। तो अभी ये जो बातें आपने पांड्या का पूछा, मेरा ख्याल है कि इसमें पांड्या का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है क्योंकि इंडियन सिलेक्शन कमेटी का कसूर है। उनको एक जेन्युइन फास्ट बॉलर लाजमी चाहिए। आप T20 अगर किसी भी फॉर्मेट में जा रहे हैं तो आपके पास जब तक 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर नहीं होंगे आप पे प्रेशर रहेगा। और एग्जैक्टली यही इंडिया के साथ हो रहा है क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ और इस मैच में भी 25-26 रन 2 ओवर में चाहिए होते थे। नो डाउट कि जिस तरह अर्शदीप सिंह की इन्होंने बात की है कि वो आखिरी ओवर में अपना हार्ट आउट बॉलिंग कर देता है, मगर उससे पहले जो सेकंड लास्ट ओवर है वो अगर जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसको यार्कर करने आते हों, अगर वो 7-8-10 रन कंसीव करे तो इंडिया का चांस बेहतर हो सकता है। अब पांड्या जो है बेसिकली एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, काफ़ी अर्सा वो इंजर्ड रहा है, टीम से बाहर रहा, वो 4 ओवर का बॉलर नहीं है, उससे आप इस तरीके से काम नहीं ले सकते जिस तरह आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर से 4 ओवर के काम लेते हैं। जो उनके दूसरे बॉलर हैं पार्ट टाइम बॉलर आप अगर देखें, अगर वो 2 या 3 ओवर आपको करके दे देते हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। मगर ये अगर आप कहेंगे वो डेप्थ ओवर भी करेंगे और शुरू में भी बॉलिंग करेंगे और 4 ओवर पूरे करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये उनके साथ भी ज़्यादती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास बॉलिंग लाइन कंप्लीट नहीं है तो फिर आपकी बैटिंग जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आप उल्टा आपकी बैटिंग पे प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि हम कितना स्कोर करेंगे जो हमारी बॉलिंग लाइन डिफेंड करेगी। तो वो एक आप स्ट्रेटजी बना नहीं पाते अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन ना हो तो। उसके अलावा रऊफ़, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टॉस जीतो और आप सेकंड बैटिंग करो। अगर आपकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है ना तो आपके लिए फिर लक का फेवर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया कल टॉस हारा तो वो बॉलिंग एक्सपोज हो गई, होनी थी एंड में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका लक का साथ देना बहुत ज़रूरी है कि आप सेकंड बैटिंग करें क्योंकि आप बैटिंग पे करते हो। और दूसरी एक जो अभी बड़ी अच्छी बात की रऊफ़ ने कि देखें, सरदार हमारे ख़िलाफ़ भी 26 रन चाहिए थे। सरदार एक वाहद बॉलर मैंने इस टूर्नामेंट में देखा है, मैं उसको IPL में भी देखा, वो बड़े अच्छे यॉर्क करता है और वो ज़्यादा स्कोर नहीं देता एंड में। अब इतने बुखलाए हुए हैं कि वो मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना दूसरा फास्ट बॉलर है। इनको चाहिए था कि हम यही बात कर रहे थे रऊफ़ और मैं वक्फे में कि यार उसको इनको सेकंड लास्ट ओवर करवाना चाहिए था ताकि कम स्कोर होता और आखिरी ओवर में 16 या 18 रन की करने होते तो शायद सरवाइव कर सकते थे। चूँकि वो सेकंड लास्ट ओवर वो उससे करवा रहे हैं, वो 16 रन 18 रन खा रहा है, मैच तो ख़त्म हो गया। देखो ना, अब जो चाहल की आप बात कर रहे हो आप, इन्होंने जो चाहल खिलाया है, अब चाहल में अगर आप उसको देखो उसमें वो जिप नहीं है जो कि बिश्नोई में थी। नहीं, एक्चुअली पता क्या पीजे, ये ना उसको इसलिए खिला रहे हैं कि ये लोग भी डिपेंड बड़ा कर रहे हैं IPL पे। वो IPL में ये जरा पिच रिपोर्ट दिखाएं जी, पिच रिपोर्ट आ गई है, लेट्स हैव अ लुक। बॉल फर्स्ट, ये अब देख लें, अब ये बॉल फर्स्ट वही वाली बात आ गई। मेरा ख्याल है वसीम इंडियन के साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहा है, कंफ्यूज सा दोनों कह गए, कंफ्यूज दोनों कभी बैटिंग कह रहा था। मेरा ख्याल है जो ट्रेंड चल रहा है, लोग अगर आपने आज पिच को देखा हो तो बिल्कुल ही ब्राउन है, टोटल ही ब्राउन है। तो उसको देखते हुए शायद वो खुद भी कंफ्यूज था वसीम के क्या करना चाहिए। तो लग रहा है कि हो सकता है उसने बात भी की हो पाकिस्तान टीम के साथ कि बैटिंग करें, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम ट्रेंड के ख़िलाफ़ जाएगी, वो बॉलिंग ही करेंगी, कोशिश यही करेंगे कि टॉस जीत के बॉलिंग करें। और पाकिस्तान की जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है बाकी टीम इंडिया से अगर आप कंपेयर करें तो हमारे जो बॉलर्स हैं वो एंड में बेहतर बॉलिंग कर लेते हैं उनसे, क्योंकि रऊफ़ है, रऊफ़ गो के बहुत मार खा रहा है इस टूर्नामेंट में, उसने 40 से कम किसी में नहीं दिया। मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो उसका सबसे बेस्ट बॉल जो है ना, लोगों के होते हैं आउट स्विंग इन स्विंग, उसका स्लो वन है जिसको पेस की वजह से वो बच सकता है। तो ऐसी विकेटों पे उसको मेरा ख्याल स्लो वन ज़्यादा करने चाहिए बजाय कि वो पेस पे जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि वो स्लो पे जाए। अब
नबी हो गया, राशिद हो गया, अब ये वो बॉलर्स हैं जिनको आप फ्री फॉल हिट नहीं मार सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आओ और चढ़ा दो। आई मीन आपने शॉट बनानी है इनके आगे, बनी बनाई नहीं आपको मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिन बॉलिंग लाइन है इस पूरे टूर्नामेंट में वो अफ़गानिस्तान की है। और जिस तरह अभी पिच की आपने बात की है, तो मेरा ख्याल है कि वसीम भाई डबल माइंडेड इसलिए हो गए कि बिल्कुल उन्होंने वो जो ब्राउन घास थी वो भी बिल्कुल शेव करके बिल्कुल साफ़ कर दी है। तो उसमें डेफिनेट उन्होंने बिल्कुल अर्ली ऑन ठीक कहा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो ट्राई टू बैट फर्स्ट पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगी। मगर बाद में जब उनको याद आया होगा कि इस टूर्नामेंट में जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है, जो भी टीम टॉस जीती है वो पहले बॉलिंग को प्रेफरेंस देती है, तो फिर उन्होंने मेरा ख्याल है कि अपने आप को करेक्ट किया। तो डेफिनेट जो भी टीम इसमें टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, और जो डिफरेंस आएगा इसमें वो स्पिन बॉलिंग का डेफिनेट आएगा। क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो अफगानियों की फास्ट बॉलिंग बिल्कुल पाकिस्तान के मुकाबले में बिल्कुल कुछ नहीं है। पाकिस्तान है बेटर फास्ट बॉलर्स, उनकी पेस भी बेटर है, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। मगर जो स्पिन बॉलिंग का शोबा वो अफगानिस्तान का पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तीनों इस फॉर्मेट के एक्सेप्शनल और तजर्बाकार बॉलर हैं, तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो पिच नज़र आई है आज, वो मुझे लग रहा है कि शायद आज इतना बड़ा स्कोर ना हो। क्यों? जो पिच की वजह से क्योंकि बिल्कुल ब्राउन है, उठेगा नहीं ब्रेक टर्न ज़्यादा हो सकता है, और उसमें मुझे लग रहा है, चूँकि हम टीवी पे बैठ के दूर से तो बता नहीं सकते, जो सुना है वसीम कह रहा है कि बिल्कुल टोटल ब्राउन है और अर्ली ऑन थोड़ा सा वो इसमें ब्रेक है। तो मेरे ख्याल में अगर आप कंसीडर करें उसके कमेंट्स को, तो मेरा ख्याल है लो स्कोरिंग मैच होना चाहिए। इतना बड़ा मतलब वहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 180 होगा या 80 प्लस होगा, इससे नीचे स्कोर होएगा 70 170 इसके, क्योंकि विकेट स्लो है, क्योंकि बैट पे आएगी नहीं बॉल। अच्छा, ये जो कह रहे हैं बैट पे नहीं आएगी बॉल, अब ऐसी विकेटों के ऊपर हमने देखा, इवन लाहौर में भी आप देखो कि अगर तो आर्क में आ गया आपके फिर तो ऊपर जाएगा। अगर आप फोर्स करेंगे, क्योंकि गेंद ऊपर नहीं आएगा, आपके वो बॉटम एज पे जाता है, गेंद ऊपर नहीं आता, मिड पे नहीं आता गेंद, तो वो यू थिंक कि ये कंसिड्रेशन भी रखनी पड़ेगी कि आपकी शॉट सिलेक्शन इस पर बड़ी केयरफुल हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इस पर यह है कि आपने शुरू के मैचेस में भी देखा होगा कि इस पर जो बैट्समैन टाइम करने की कोशिश कर रहा है उसको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है, और जो हॉरिजॉन्टल बैट के साथ उसको स्लॉग कर रहा उसकी वो बॉल को मीट करके बाहर वो फेंक देता है ग्राउंड से। मगर अगर आप टाइम करने जाएं, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जब नवाज बॉलिंग कर रहे थे पहले मैच में, रोहित शर्मा और जो कोहली वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन है इंडियन टीम के, दोनों ने आगे जाकर उसको टाइम किया था, मगर दोनों का टाइम नहीं हुआ। मगर उसके बाद जब पांड्या ने हॉरिजॉन्टल बैट से स्लॉग किए तो उनके सारे बाहर जा रहे थे। तो जो भी इसमें ज़ोर लगा के हिट करता है, क्योंकि इसमें बॉल जो है वो मीट नहीं हो रहा, आपकी टाइमिंग को मीट नहीं कर रहा। जिस तरह सलीम भाई ने बात की है कि थोड़ा सा जो ब्राउन हो गई है और वेरिएशन के साथ आ रही है, बॉल रोक के आ रहा, थोड़ा सा लो रह रहा है, तो अगर आप टाइम करने जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे इस पिच पर। पर इसमें पीछे एक और चीज़ है, अगर आप अगेंस्ट द स्पिन मारोगे तो शायद इस पिच पे मुश्किल होगा। विद द स्पिन अगर आप उसको लेके जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी स्लॉक करने के लिए भी, क्योंकि वो आएगा ना आपकी तरफ। उनके पास 2 ऑफ स्पिनर हैं। हाँ, राशिद को खेलने में, क्योंकि उसको आपको सोचना पड़ेगा कि क्रॉस नहीं खेलनी, अगर खेलनी है तो फिर पूरी स्वीप मारनी है, या एक्स्ट्रा कवर खेलनी पड़ेगी या कट। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया एज ऑलवेज। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कस करते हैं किसको ज़्यादा एडवांटेज है मेंटली। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन अफ़गानिस्तान कितना प्रेशर में क्या करेगा, ये सब बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, and of course brought to you by none other, rather sponsored by Zameen.com. ज़बरदस्त कंपनी है, $1 billion कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न की, and it is a name to reckon with in Pakistan. और बात होती है, लेकिन अभी टॉस हो गया है और इस टॉस में पाकिस्तान टॉस जीत गया है। पाकिस्तान टॉस जीत गया है, पाकिस्तान की कोई चेंजेस नहीं, 2 चेंजेस अफ़गानिस्तान ने किए हैं।
क्यों सलीम 2 चेंजेस इंजरी की वजह से? मेरे ख्याल पिछले मैच में कोई उनकी इंजरी थी, वो वापस आए हैं, कोई हज़रतुल्लाह वापस आए हैं कोई हजरत आ गए वापस। क्योंकि हज़रतुल्लाह या जज़ई हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी अज़मतुल्लाह शायद हैं, तो उनकी टीम में वही 2 प्लेयर ने वापस आए हैं जो पिछले मैच में नहीं खेले थे। तो टीम तो उनकी ऑलमोस्ट वही है जो वो थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, पर ये है कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। आपने देखे वसीम ने कहा कि ये कभी बैटिंग का या कहा फिर बॉलिंग का, तो मेरा ख्याल है जब मेरा ख्याल ये जो एक ट्रेंड चलता है ना वहाँ अब दुबई शारजा वगैरह में, कि जो शायद वो ड्यू फैक्टर भी कह रहा था, बाबर तो शायद कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर भी है मगर मुझे तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट कहीं भी ड्यू फैक्टर नज़र नहीं आया। पता नहीं रऊफ़ कहीं नज़र आया, मुझे तो कहीं ड्यू फैक्टर का कहीं नज़र नहीं आया। मे भी हो सकता है कि 1-2 दिनों में कोई चेंज आई हो। अभी तो इस टूर्नामेंट में कहीं मेरी तो हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि आपने बॉल गीला हो। विकेट के मुतालिक बात की, विकेट तो उस तरह ही है। नहीं, विकेट थोड़ा सा आज है, जान है इसमें? नहीं जान नहीं है, बेजान है। आज थोड़ी सी ब्राउन ज़्यादा है। आप देखें वो जो ग्रीनिश थोड़ी थोड़ी नज़र आती थी, आज तो बिल्कुल जैसे वो शीशा नहीं मारते, शारजा खेला करते थे, बिल्कुल शीशा विकेट है। तो आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक होएगा। यू थिंक? क्यों जी 2 चेंजेस, पाकिस्तान नो चेंजेस, एंड ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ड्यू कहाँ से आ गई? बिल्कुल माइट भी थोड़ा बहुत चांस हो उसमें, मगर इसमें असल चीज़ ये है कि जो उनके बैट्समैन थे अज़मतुल्लाह, वो वापस आए हैं। उनको कोई फेवर वगैरह था तो उस वजह से पिछला मैच नहीं खेल सके। उसके बाद जो नवीन लग गया उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ काफ़ी रन एक्सीड कर दिए थे, इसी वजह से वो मैच हार गए थे। तो उनकी जगह कोई एक और नए बॉलर लाए उन्होंने। मगर मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये नज़र आ रही है पिच, इसमें पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए थी और एक मैक्सिमम टारगेट इनको सेट करना चाहिए था। आपको याद होगा कि जो हांगकांग से पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें भी पाकिस्तान ने स्कोर किया था और बाद में बड़े एक छोटे स्कोर पर उनको आउट कर दिया था। तो अफ़गानिस्तान को भी इस तरह पाकिस्तान अंडर प्रेशर ला सकता था। मगर अब ये जो उन्होंने अफ़गानिस्तान को बैटिंग की दावत दी है, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अगर इनके बॉलर क्लिक ना कर सके तो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो उनकी इस फॉर्मेट में हैबिट डेवलप हो चुकी है कि वो अर्ली ऑन ही स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। अगर वो 150-60 रन स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो जिस तरह की उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक है, जिसमें नबी हैं, वो मुजीब है, उसके अलावा राशिद खान है, तो और उसके अलावा जो लेफ़्ट आर्म फारूकी हैं, पेसर हैं उनके, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हर्डल ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर गेम है दोनों कंट्रीज़ के लिए। अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इस मैच में हार जाता दो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता तो उसके दोबारा चांसेस हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे भी इस चीज़ का प्रेशर है, पाकिस्तान को पहले थोड़ा बैटिंग पे जाना चाहिए था। कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान का ये मैच जीतना या श्रीलंका का? देखिए, अगर पाकिस्तान अगर आज मैच हारता है तो फिर अगला तो बिल्कुल जीतेगा ही, तो तभी फाइनल में आएगा, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वरना तो फिर अगला मैच अगर हारते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल आज के मैच जीतना जो है वो मेरे ख्याल फुल जोर लगाएंगे कि पाकिस्तान मैच जीते। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम रिलैक्स तो हो ही नहीं सकते। इसमें सलीम भाई एक और भी है कि देखें कि अगर जिस तरह पहले इंडिया ने किया है, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जीतना तो चाहिए पाकिस्तान को, अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान हार जाता है तो क्या तीसरा मैच इंडिया तो बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता है? नहीं, यही मैंने कहा ना, तो फिर आपको श्रीलंका से तो जीतना है। अगर इंडिया और अफ़गानिस्तान का जो तीसरा मैच होगा, अगर इंडिया अफ़गानिस्तान को मैच दे देता है जिस तरह एक दफ़ा पहले भी कर चुका है पाकिस्तान के साथ, तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वो आउट करने की कोशिश करेंगे टूर्नामेंट से। तो इसलिए पाकिस्तान का ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। इस एक और चीज़ भी है ना पीजे के, ये जो अफ़गानिस्तान है ना, इन्होंने पिच विच को नहीं देखना। हमें एडवांटेज इस ये भी है कि अगर हम अर्ली ऑन अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं तो इनके जहन में अच्छे बुरे बॉल की वो तमीज़ नहीं, तमीज़ नहीं है, वो उन्होंने मारना है। तो अगर हम अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं, बॉल थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ तो हमें चांसेस हैं कि हम इनको अर्ली ऑन आउट कर लेंगे। बाकी अगर क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर वो अच्छा स्कोर कर गए
तो पाकिस्तान उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो हमें एंड में फंसा सकते। अच्छा, आप फील करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मैच है इसमें या तो बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होगा या बहुत ही लो स्कोरिंग? पीजे मुझे हाई स्कोरिंग मैच स्कोरिंग नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि जो पिच नज़र आ रही है वो देखिए लो, अनलेस के हम बहुत बुरी बॉलिंग करें और हम बहुत बड़ा स्कोर करवा दें। अदरवाइज़ जो उन्होंने रिपोर्ट बताई है और जो पिच नज़र आ रही थी, क्योंकि हमने सामने से देखी नहीं, जो पिच नज़र आ रही है वो बिल्कुल ब्राउन नज़र आ रही है, तो उस पर लगता नहीं है कि बहुत बड़ा स्कोर होगा। हाँ, अनलेस के हम कोई ब्लंडर कर दें, हमारे बॉलर अच्छी बॉलिंग ना करें और या वो जैसे वो उन्होंने तो सिर पे रखे उन्होंने बैट, वो उनकी लग जाएं, गुड लक हो जाए तो स्कोर होएगा। अदरवाइज़ इतने प्रेशर वाले मैच में इतनी बड़ी गुड लक नहीं हो सकती कि वो बहुत ही अच्छा खेल जाए। लेकिन ऑन पेपर भी और वैसे भी अगर आप देखें टैलेंट वाइज, ऑफ कोर्स बारिंग 2-3 लड़के अफगानिस्तान में, पाकिस्तान तो बहुत सुपीरियर है इनसे। पाकिस्तान की डेफिनेट बॉलिंग बहुत सुपीरियर, और जो इन टीमों के खिलाफ फ़र्क आ जाता है वो पेस का आ जाता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के तीनों पेसर्स हैं जिसमें मोहम्मद हसनैन है, उसके बाद नसीम शाह और तीसरे क्या नाम है, हारिस राउफ, तीनों 140 प्लस हैं। तो ये जो टीमें इनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है 130 से 140 तक, इस बॉलिंग लाइन को ये टारगेट करते हैं। पाकिस्तान, जिस तरह सलीम भाई ने बात की कि बहुत ही अगर बुरी बॉलिंग करता है तो फिर उनको चांसेस हैं कि वो बड़ा रन्स करेंगे, मगर उनकी बैटिंग के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरह हजरतुल्लाह या रहमानुल्लाह गुरबाज वो जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, और नीचे से नजीबुल्लाह जरदान है, उसके बाद जो उनके कैप्टन मोहम्मद नबी है उन्होंने बैटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव की है, और वो इवन के वो जो बिग बैश लीग है उसमें भी अब डिफरेंस डाल देते हैं बैटिंग के ज़रिए। बाद दफ़ा बड़ी अच्छी बैटिंग नीचे से करते हैं। बैटिंग तो उनकी डेप्थ तो है इस फॉर्मेट में, मगर अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो किस हद तक उनको कंटेन करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी के थ्रू आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इसी तरह ओपनली चले गए तो फिर थोड़ा सा आपको कास्ट कर सकते हैं। जिस तरह सलीम बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी क्रिकेट खेलनी है, अनऑर्थोडॉक्स रादर देन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट, तो हमारे पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट हो गए। याद है हमने बात किया था कि जिस तरह वो लियास भी बात कर रहे थे कि 70-80, लेकिन 70-80 दूसरी टीम कर गई थी 6 ओवरों के अंदर। खैर रिवर्स हो गया था वहाँ। जी बिल्कुल, 6 ओवर काफ़ी क्रूशियल होंगे, क्योंकि पहले 6 ओवर में ही डिसाइड होता है, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ा सा आपके स्पिनर्स आके कंटेन कर देते हैं, मगर जो अर्ली पार्ट के 6 ओवर्स होते हैं उसमें आपके फास्ट बॉलर्स का बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है कि किस तरह की। वेल देयर वी आर, व्हाट एन इंटरेस्टिंग चेंज। बीमारी से वापस आ गए, लेकिन अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आके हमारे एक्सपर्ट्स इस पे क्या गहरी बात करते हैं। हमारे साथ आप रहिए। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by none other than Zameen.com. इमरान अली खान, ज़िशान अली खान, मैं इनका जितना नाम लूँ क्योंकि एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि एक हम्बल बिगनिंग से इन्होंने शुरू किया 2006 में, उसके बाद 5,500 लोग एम्प्लॉय किए। ये बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के ज़माने में। और फिर 55 लाख इनकी जो हिट्स हैं वेबसाइट्स के ऊपर, 20,000 से ज़्यादा आप सोचें कि एजेंट्स हैं, उनको कितने जॉब्स मिले। तो और उसके बाद 2014 में इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के, वर्चुअल रियलिटी लगा के इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस की हैं। 2018 में ज़मीन डेवलपमेंट इन्होंने बनाई। फिर उसके बाद EMPG जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उसने OLX को एक्वायर करके यूनिकॉर्न का $1 बिलियन का बिज़नेस इन्होंने किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बात करने पे तो आसान लगती है, कईयों को तो शायद पसंद ना आए, लेकिन मैं टेल यू, इसको कहते हैं सक्सेस पाकिस्तान के अंदर। अब बात आपने देख ली है कि टॉस जीत गया जैसे पाकिस्तान, तो उसके अंदर एक तो पहले मैं आपसे प्रेडिक्शन लूँगा, ये कौन जीतेगा? देखिए जी, मुझे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा ये मैच, क्योंकि वैसे भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है हम। लेकिन किस बेसिस पे कहेंगे? क्रिकेट है, कोई भी जीत सकता है। नहीं, क्रिकेट तो है, मगर चूँकि हमारी एक्सपीरियंस टीम है, हम पिछला इंडिया को जीत के आए हैं, मोराल बहुत हाई होगा प्लेयर्स का। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं कि चूँकि पिच ऐसा है, पाकिस्तान को बैटिंग करना चाहिए। नहीं, आप वसीम अकरम की वजह से नहीं, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि छोटी टीम है,
जैसे हांगकांग के ख़िलाफ़ हम 38 में आउट कर दिया था। मतलब इसमें थोड़ा सा ना आपको दिलेर होना पड़ता है। अब चूँकि ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, बाबर शायद अकेले डिसीजन नहीं लेते, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आराम से मैच जीतना चाहिए। इसमें वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें फंसना नहीं चाहिए कहीं। क्यों जी, पाकिस्तान फेवरेट है, आप बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो एक होता है कि इस पर्टिकुलर मैच में जिस तरह की विकेट की भी बात हो रही है, टॉस की भी बात हुई है, क्या होना चाहिए था? देखिए, जिस तरह का टेम्पो इस टूर्नामेंट का चल रहा है तो उसमें यही है कि जो टीम सेकंड बैटिंग करती है वही जीतती है, और पाकिस्तान ने भी उसी स्ट्रेटजी के थ्रू ही टॉस जीत कर सेकेंड बैटिंग चूज़ की है। मगर इसमें स्ट्रेटजिकली मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को बेहतर हिकमत अमली से जाना चाहिए था, क्योंकि जो इनकी बॉलिंग लाइन अफगानिस्तान की जितने भी बाकी कंट्रीज इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उन सब से जो इनका स्पिन बॉलिंग अटैक है बेहतर है। उसके बाद जो फारूकी है इनके, वो भी नए बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर इसमें पाकिस्तान को जीतने के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी अर्ली ऑन। अगर उन्होंने थोड़ा सा फ्री चांसेस दे दिया अफगानी बैट्समैनों को और टारगेट वो सेट करने में कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मगर अभी चांसेस पाकिस्तान के ही हैं। चलें, लेट्स सी कौन जीतता है। हमारे तो फेवरेट पाकिस्तान है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, लेकिन ये क्रिकेट बड़ी ही अजीब गेम है, बड़ी ऐसी गेम है कि वो कहते हैं ना, विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट भी हो जाता है। सो ये हम देखेंगे कौन जीतता है, और इस मैच के बाद कल इसकी जो रिव्यूइंग है कल हम दोबारा करेंगे। सलीम मलिक होंगे हमारे साथ, और ऑफ कोर्स अब्दुल रऊफ होंगे, कुछ कॉल्स भी लेंगे आपकी, और लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्साइटिंग मैच which will start in a few minutes time. Until tomorrow, look after yourself. Khuda Hafiz.